नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है नवीन जैन और मैं हूं आपका मैथ्स फैकल्टी। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी का फोर्थ लेक्चर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 15 के क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 20 तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कहा गया है 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at the pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this slot. Determine the probability that a pen taken out is good one. तो हमारे पास नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स दिए हुए थे वो हैं 12 और ये जो हैं ये एक्सीडेंटली मिक्स हो गए किसके साथ, 132 गुड पेन्स के साथ, यानी कि नंबर ऑफ गुड पेन्स जो दिए हुए हैं वो आपके पास 132 है। तो अगर हम इनका टोटल करें तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स जो हो जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 12 प्लस 132 यानी कि 144। अब ये पेन्स क्या हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी किसका, पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। तो यहां पर हम एक इवेंट ए ले लेते हैं कि भाई हमने जो पेन निकाला है वो गुड पेन है, यानी कि द पेन ड्रॉन आउट इज अ गुड वन पेन। तो यहां से अगर हम गुड वन पेन के लिए फेवरेबल आउटकम्स की बात करें तो टोटल गुड पेन्स जो हैं वो आपके पास 132 हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो हैं वो 132 हो जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमने ऑलरेडी निकाल लिया है जो कि टोटल नंबर ऑफ पेन्स हैं वो 144 है। तो इवेंट ए हमने बनाया जो कि इवेंट था पेन ड्रॉन आउट्स टू बी गुड वन, उसका जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि 132 अपॉन 144। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके आएगा 11 अपॉन 12। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कहा गया है a lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? And second part में हमसे कहा गया है suppose the bulb drawn in one is non-defective and is not replaced. Now one bulb is drawn at random from the rest. What is the probability that this bulb is non-defective? तो यहां पर सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स निकाल लेते हैं जो कि हमारे पास 20 दिए हुए हैं, जिसके अंदर 4 डिफेक्टिव बल्ब्स थे। तो यहां से नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे वो 20 होंगे और डिफेक्टिव बल्ब्स जो हैं वो हमारे पास 4 हैं। तो यहां से नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स जो हो गए वो 4 हो गए। तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स जो होंगे वो टोटल में से अगर हम डिफेक्टिव को माइनस कर दे तो वो आ जाएगा 20 माइनस 4 यानी कि 16। तो हमने टोटल पॉसिबल आउटकम्स निकाल लिए जो कि 20 हैं, डिफेक्टिव बल्ब्स के आउटकम निकाल लिए जो कि 4 हैं और नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स के आउटकम निकाल लिए जो कि 16 है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है फर्स्ट पार्ट में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव बल्ब। तो यहां से हमने एक इवेंट ए ले लिया जो कि इवेंट है आपके बल्ब के डिफेक्टिव होने का। तो यहां से ए इज द इवेंट दैट इज द बल्ब टेकन आउट टू बी अ डिफेक्टिव और डिफेक्टिव हमारे पास 4 बल्ब्स हैं। तो यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू इवेंट ए जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो हो जाएगा वो आ जाएगा न्यूमरेटर में 4 और डिनोमिनेटर में 20, क्योंकि 20 टोटल आउटकम्स थे। तो 4 अपॉन 20 को जब आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा सिंप्लीफाई होके 1 अपॉन 5। इस तरीके से आप इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट में हमसे कहा गया है सपोज द बल्ब ड्रॉन इन वन इज नॉट डिफेक्टिव और इसको फिर हमने रिप्लेस भी नहीं किया है। तो यानी कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स जो 20 थे उसमें से हमने एक नॉन डिफेक्टिव बल्ब को निकाल के और रिप्लेस नहीं किया। हमने क्या कर दिया, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स जो है वो एक कम कर दिया, यानी कि 19 बल्ब्स रह गए हमारे पास। सो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो हो जाएंगे अब हमारे पास 19 रह जाएंगे। उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो यहां हमने एक इवेंट ले लिया इवेंट बी कि बल्ब जो है वो डिफेक्टिव नहीं है। तो इवेंट बी के लिए जब आप फेवरेबल आउटकम्स निकालोगे तो देखो पहले हमारे पास नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स जो थे वो आपके पास 16 थे।
तो यहां पर हमने एक नॉट डिफेक्टिव बल्ब को बाहर निकाल के रख दिया है। तो यहां से नॉट डिफेक्टिव बल्ब जो हो जाएंगे वो 16 - 1 15 हो जाएंगे, या आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि अब हमारे पास टोटल जो बल्ब्स थे वो 19 है, उनमें से 4 डिफेक्टिव है। तो 19 में से जब आप 4 डिफेक्टिव को माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। सो 19 - 4 यानी कि 15 हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट बी जो होगा वो आ जाएगा 15। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी हो गया 15/19, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे कहा गया है अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क। तो एक बॉक्स है जिसके अंदर 90 डिस्क रखी हुई है, जिनके ऊपर नंबर लगा हुआ है 1 से लेकर 90 तक। पहले डिस्क पर 1, सेकंड पर 2, थर्ड पर 3 और इस तरीके से चलता जाएगा लास्ट वाली पर 90। If one disk is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number. तो अब देखो यहां पर अगर हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की बात करें तो हमारे पास 1 से लेके 90 तक कोई भी नंबर आ सकता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हो गए वो हमारे पास 90 हो गए। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक 2 डिजिट के नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी। तो यहां हमने इवेंट ए ले लिया कि हमने जो डिस्क बाहर निकाली है वो 2 डिजिट का नंबर कंटेन कर रही है, यानी कि इवेंट ए के अंदर जो फेवरेबल आउटकम्स आएंगे वो 10 से लेके 90 तक कुछ भी आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो आएंगे हमारे पास वो आ जाएंगे 90। जो टोटल आउटकम्स थे उसमें से 1 डिजिट वाले नंबर जो 9 है, 1 से लेके 9 तक, तो उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 81 आपके पास 2 डिजिट्स के नंबर हैं। तो यानी कि 81 डिस्क ऐसी हैं जिनके ऊपर 2 डिजिट नंबर लिखा हुआ है। तो इवेंट ए का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो कि 81 है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स जो कि 90 है। इसको 9 से कट कर देंगे तो 9/10 हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हो गया हमारे पास 9/10। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहां पर हमने इवेंट एक बी इवेंट ले लिया जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने का इवेंट है, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी न किसी का स्क्वायर होते हैं, किसी न किसी इंटीजर का स्क्वायर होते हैं। तो यानी कि जैसे 1 जो है वो 1 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर 4। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर इनमें से है 1, फिर है 4, उसके बाद है 3 का स्क्वायर यानी कि 9, उसके बाद 4 का स्क्वायर यानी कि 16, उसके बाद 5 का स्क्वायर यानी कि 25, उसके बाद 6 का स्क्वायर यानी कि 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर जो है वो 81। उसके बाद 10 का स्क्वायर जब आप करोगे तो वो आ जाएगा आपके पास 100, जो कि 90 की रेंज में नहीं है, हमें केवल 90 तक कंसिडर करना है। तो फेवरेबल आउटकम्स जो इवेंट बी के लिए आ गए वो आ गए 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81। ये सारे नंबर्स जो हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। तो यहां से अगर हम इन नंबर्स को काउंट करते हैं तो ये नंबर आते हैं आपके पास 9, यानी कि 9। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू इवेंट बी जो हो गया वो 9 हो गया, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास पहले से ही है जो कि 90 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी जो हो जाएगा वो आ जाएगा 9/90। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/10। आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमसे कहा गया है अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो 5 से डिवाइड होने वाले नंबर्स जो है उनके आने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो हमने सी एक इवेंट ले लिया कि जो डिस्क हमने ड्रॉ की है वो जो नंबर कंटेन कर रहा है वो 5 से डिवाइड होता है। अब 5 से डिवाइड होने वाले जो नंबर होंगे वो होंगे एक तो 5 की टेबल में आने वाले, और जितने भी नंबर है 5 की टेबल्स में जो आते हैं 90 तक के नंबर। तो 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा, यानी कि ये जो पूरे नंबर्स हैं 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। तो ये सारे नंबर हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे। ये सारे नंबर वो नंबर हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं। तो यहां से हम इनको जब काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो इवेंट सी के लिए आए हैं वो 18 आए हैं, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो हमारे पास ऑलरेडी 90 थे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी जो होगा वो हो जाएगा आपके पास 18/90।
18 से 90 जो है वो 5 टाइम्स कट जाएगा। अगर आपसे 18 की टेबल नहीं आती है तो आप 2 से और 3 से भी कट कर सकते हैं, और फाइनली आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/5। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ चाइल्ड हैज अ डाई हुज 6 फेसेस शोज द लेटर एज गिवन बिलो। तो यहां पर हमारे पास जो डाई है वो नंबर वाला डाई नहीं है, अल्फाबेट वाला डाई है। तो ये एक डाई है जिसके ऊपर जो 6 फेसेस हैं, एक डाई की 6 फेसेस होती है, तो वो जो है वो उसके ऊपर जो 6 फेसेस हैं उन पे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ABCDE, और लास्ट फेस पर अगेन ए लिखा हुआ है। तो ये एक अल्फाबेटिकल डाई है, न्यूमेरिकल डाई नहीं है। अब इस डाई को एक बार थ्रो किया गया है और हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड डी। तो यहां से सबसे पहले पॉसिबल आउटकम्स आपके पास 6 ही होंगे, क्योंकि इस डाई के भी 6 फेस हैं और 6 ही आउटकम्स हैं। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आपके पास 6 आ गए, और हमें निकालनी है ए के आने की प्रोबेबिलिटी। तो हमने एक इवेंट ले लिया कि ए हमारे पास आ रहा है डाई के ऊपर, और यहां से जब आप देखोगे तो ए जो है वो टोटल आउटकम्स में 2 बार आ रहा है। तो यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो हो जाएंगे वो 2 हो जाएंगे। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जो हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा 2/6, यानी कि 1/3। उसके बाद सेकंड केस में हमसे डी आने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो हमने बी एक इवेंट ले लिया जो कि डी आने को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो इवेंट बी के लिए होगा वो 1 ही होगा, क्योंकि डी जो है वो 1 ही बार आ रहा है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी जो हो गया वो आ गया हमारे पास 1/6। तो यहां से आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का, ब्रैकेट का मतलब ये नहीं है कि बी आने की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है, ऑल्दो बी आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 ही होगी, लेकिन यहां पर हमने बी एक इवेंट लिया है, तो वो इवेंट आपका डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगल रीजन शोन इन फिगर, what is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 मीटर। तो यहां से हमने एक डाई को जो है वो रोल किया है या ड्रॉप किया है एक रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर, जैसा कि इस फिगर में कहा गया है। तो इस तरीके से हमने एक डाई को रोल किया है इस रीजन के अंदर, तो वो सर्कल के अंदर भी आ सकता है, सर्कल के बाहर भी आ सकता है। देखो आप रेक्टेंगुलर रीजन में ये हो सकता है सर्कल के अंदर गिरे, हो सकता है सर्कल के बाहर गिरे। तो यहां से ये सर्कुलर रीजन में भी ड्रॉप हो सकता है और रेक्टेंगुलर रीजन में भी ड्रॉप हो सकता है। अब यहां से हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायामीटर 1 मीटर। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है 2 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है 3 मीटर, और एरिया हो जाएगा इसका लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, यानी कि 3 × 2 जो कि हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया आ गया हमारे पास 6 मीटर स्क्वायर। उसके बाद सर्कुलर रीजन जो है उसका डायामीटर दिया हुआ है हमें 1 मीटर, तो रेडियस हम निकाल लेते हैं जो कि हो जाएगी 1/2 मीटर, और इसका एरिया निकाल लेते हैं जो कि होता है πr², यानी कि पाई इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा π/4 मीटर स्क्वायर। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये सर्कुलर रीजन के अंदर ड्रॉप हो, तो फेवरेबल एरिया जो आ गया वो हमारे पास सर्कल का एरिया आ गया, यानी कि π/4 मीटर स्क्वायर आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई जो हो जाएगा वो फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया, यानी कि π/4 अपॉन में 6, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा π/24। पाई की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट नहीं करनी है, अगर आप करोगे तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन करनी नहीं है, जरूरत नहीं है। तो यहाँ आंसर जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा π/24। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।